सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसने एक लव स्टोरी को खत्म कर दिया। ऐसा टॉपिक जिसने दो कपल्स को अलग कर दिया, जिसमें एक जो हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रेन कैंसर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि जो ये दो कपल्स थे उनके बारे में। तो ये जो दो कपल्स थे वो थे विवेक और सृजना। विवेक और सृजना जो है वो नेपाल के रहने वाले थे और अमेरिका में जॉब करते थे और वो वहीं पे रहते थे। लेकिन जो विवेक था उसको ब्रेन कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से विवेक जो था वो बहुत ज्यादा अपने आप को इनकंफर्टेबल फील कर रहा था और बहुत टाइम से वो दोनों कपल साथ में थे। आजकल के टाइम पे ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं है होता है तो भी उसको उसकी वाइफ छोड़ देती है, या फिर कोई अदर रीजन से जो वाइफ होती है हस्बैंड को छोड़ देती है। बट जो सृजना थी उसने अपने हस्बैंड का साथ उसके आखिरी सांस तक दिया जब तक विवेक जिंदा थे। वो चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे वो कहीं भी हो, ट्रीटमेंट में हो या कीमोथेरेपी में हो, कहीं भी हो, सृजना ने उनका पूरा साथ दिया। इस दो कपल्स को अलग करने का, या फिर ये कहूं कि इन दो कपल्स को अलग किया एक बीमारी ने, बहुत ज्यादा बीमारी, खतरनाक बीमारी ने, जिसका नाम था ब्रेन कैंसर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन कैंसर के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ब्रेन कैंसर होता क्या है। हम बात करते हैं कि ब्रेन कैंसर क्या होता है। ब्रेन कैंसर एक मस्तिष्क की बीमारी होती है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें कि क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर है उसमें जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो ग्रोथ उनकी होने लगती है, जो कि ग्रोथ करते करते वो एक समूह का रूप ले लेते हैं, या फिर ये कहूं कि एक ग्रुप डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेन में होने वाले फंक्शंस, मतलब उनके जो कार्य होते हैं जैसे कि सनसनाहट, याददाश्त गुम होना, या फिर किसी भी चीज को न्यूरो कंट्रोल का जो चीजें होती हैं वो चीजें वो डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, मतलब कि वो उनमें बाधा उत्पन्न करने लगती है, परेशान करने लगती है, मसल्स को दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को ब्रेन कैंसर प्रॉब्लम होती है। कैंसर जो होता है उसमें मस्तिष्क में जो पहला स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, इसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, जो अभी स्टार्टिंग फेज होता है उसका। ये जो कैंसर होता है वो आपके ब्रेन के किसी भी भाग में विकसित हो सकता है, मतलब कि ये जो कैंसर है वो आपके ब्रेन के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से आपके अन्य अंगों को भी दिक्कत हो सकती है, मतलब कि जो ब्रेन से ये और भी किसी अन्य पार्ट को भी हानि पहुंचा सकता है, या फिर ये स्प्लिट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इनकंफर्टेबल, या फिर ये कहूं कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सामान्य होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगेंगी, आपका याददाश्त जाने लगेगी, आपको किसी भी चीज को करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सभी को पता है कि बॉडी का पूरा कंट्रोल ब्रेन से होता है, और अगर ब्रेन में ही दिक्कत हो जाए तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, या फिर ये कहूं कि जिससे सारी चीजें अनकंट्रोल हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ब्रेन कैंसर के लक्षण होते हैं कि आपको थकान महसूस होगी, उल्टी होता है, मितली आता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को समझने में कंफ्यूजन होती है, आपको दिखाई नहीं देता है सही से, आप हर किसी चीज को समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कोई चीज याद नहीं आती है, आपको दौरे पड़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके साथ होती हैं ब्रेन कैंसर में। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्रेन कैंसर का हमें परीक्षण करवाना है तो हमें क्या क्या करवाना चाहिए। इसमें हम MRI करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, एंजियोग्राम करवा सकते हैं, बायोस्कोपी करवा सकते हैं और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करवाने से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को ब्रेन कैंसर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो इसमें सर्जरी आती है, फिर आता है आपका रेडिएशन थेरेपी आती है, फिर कीमोथेरेपी आता है, और फिर ड्रग थेरेपी आती है। आपने बहुत बार ये चीजें देखी होंगी टीवी पर कि जो विवेक थे वो हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, या फिर ये भी देख सकते हैं कि उनके ब्रेन के सर्जरी के बाद उनके सर पे बाल नहीं थे, जहां पे सृजना उनके साथ रहती थी। बहुत ज्यादा टाइम वो लोग साथ में ही रहते थे, कभी उनको सृजना छोड़ के नहीं जाती थी। लेकिन मोस्टली आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि वो व्हील चेयर पे आ चुके थे और सारी चीजें वो साथ में ही थे, और हमेशा जब भी आप
की नजर जाती होगी तो देखा होगा कि हेड जो है सर्जरी होने के बाद उनके सर पे एक भी बाल नहीं थे, सब कुछ ऐसे ही था, मतलब सर्जरी के बाद वैसे ही होता है जैसा कि विवेक के साथ था। ब्रेन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको रोका नहीं जा सकता है, फिर भी लोग कोशिश करते हैं, उसको रोकने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। आखिरी वक्त पे आखिर विवेक की डेथ हो जाती है क्योंकि वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उन लोगों ने कोशिश बहुत की उस मतलब कि कैंसर से लड़ने की, मतलब बैटलिंग की विवेक ने, लेकिन वो बच नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी वाइफ ने उनका साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। जब तक वो थे, वो चाहती थी कि उनको हर एक खुशी, हर एक मतलब अपॉर्चुनिटी या फिर ये कहूं खुशी मिल सके जिससे वो विवेक को खुश करके रख सके। उन्हें पता था कि विवेक की डेथ हो जाएगी, लेकिन सृजना ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है इस टाइम में कि उन्होंने उनका साथ अभी तक नहीं छोड़ा। उनकी डेथ होने के बाद भी सृजना एक सिंगल लाइफ, एक विधवा की लाइफ जी रही हैं सिर्फ विवेक के लिए। ये होती है एक लव स्टोरी, और जिसको इन दोनों को अलग करने का सबसे बड़ा कारण बना एक ब्रेन कैंसर। फिर भी ये जो चीजें हैं, इसकी ट्रीटमेंट हो रहा है, लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। फिर भी आप लोगों को ये देखना है कि अगर मान लीजिए बाय द वे किसी को ये प्रॉब्लम है, अगर फर्स्ट स्टेज में ही आपको पता चल रहा है तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। अगर लेट होंगे, फोर्थ स्टेज आएगा तो डेथ होना कंपलसरी है। इसीलिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपना केयर करिए। तो आज मैंने आपसे बात किया कि ब्रेन कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।